जो भारत दाल के तहत सरकार सस्ती दाल बेचती है कंज्यूमर को राहत देने के लिए, एक बहुत अच्छी पहल है और इसको बहुत सराहा गया है इस पहल को। लेकिन इसमें ये खबर आ रही है, कुछ ट्रेडर कंप्लेंट कर रहे हैं इस बात का कि केंद्रीय भंडार से कुछ कारोबारी चना सस्ते दर में खरीद तो रहे हैं, लेकिन जो उसका नियम है कि अगर आप सस्ते भाव पर केंद्रीय भंडार से भारत दाल योजना के तहत चना खरीद रहे हैं तो आपको उस चने की दाल बनाकर आपको वापस उन रिटेलर्स को देना पड़ेगा जिसको एजेंसी ने नॉमिनेट किया है, ताकि कंज्यूमर को सस्ती दाल मिल पाए। लेकिन ये खबर हमें मिल रही है कि कारोबारी सस्ते भाव पर केंद्रीय भंडार से चना खरीद तो रहे हैं, लेकिन उसको दाल में कन्वर्ट करके नहीं बल्कि गोटा चना ही मार्केट में बेच रहे हैं, दाल नहीं बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस बात की आशंका जाहिर की गई है। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिली है, हम आपको एक खबर बता रहे हैं। हालांकि हमने जब केंद्रीय भंडार से बात की तो उन्होंने इस खबर को, इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसीलिए इस वक्त हमारे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि एमडी हैं केंद्रीय भंडार के। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस खबर को गंभीरता से लिया और हमारे साथ जुड़े, ये एक बड़ी बात है, तो आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि खबर हमें ये मिल रही है, कुछ कारोबारी ये शिकायत कर रहे हैं कि केंद्रीय भंडार से कुछ कारोबारी चना खरीद रहे हैं लेकिन बदले में दाल नहीं बेच रहे हैं, चना ही बेच दे रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? झा जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी बिजनेस के सभी भारतवासियों को जो कि देश में रह रहे हैं और विदेशों में भी रह रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम करता हूं, सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपके माध्यम से ये बताने का मुझे मौका मिला और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इस बात को आप तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से भारत की पूरी जनता तक पहुंचाएं कि कई बार हम अकारण ही अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति को बदल देते हैं और अनावश्यक ही हम आरोप लगाने लगते हैं किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से या किसी भी कारण से। मुझे समझ नहीं आता कि जब एक बहुत अच्छी शुरुआत पहल माननीय भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत ब्रांड को लाया गया और जिससे देश के लोगों को राहत मिले, उनको सस्ते मूल्य पर चीजें, गुणवत्ता की वस्तुएं उनको मिलें, जिसके लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने फेज 2 में स्कीम में कहा है कि केंद्रीय भंडार की अपनी आउटलेट नहीं, हम केवल अकेली संस्था नहीं है, इसको कई सारी संस्थाएं भारत की कर रही हैं, अग्रणी संस्थाएं लाइक नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार, सभी लोग इसके लिए कार्य कर रहे हैं, दिन रात कार्य कर रहे हैं। और उसमें यह है कि या तो हम अपनी आउटलेट के माध्यम से, अपनी मोबाइल वैन्स के माध्यम से, या तो हम ऑर्गेनाइज रिटेल चेन के थ्रू, या फिर हम लोग ई कॉमर्स के थ्रू इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे भारत दाल सस्ते दर पर हमारी भारत की जनता तक पहुंचे। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की बात है, क्योंकि जब मैं मेरे तो सेल ही में यहाँ कुछ जो ये हैं हमारी मोबाइल वैन्स, जिनके हम अर्ली इन द मॉर्निंग उनके लोकेशन सभी को शेयर करते हैं, मिनिस्ट्री तक जाती हैं वो कि हमारी मोबाइल वैन कहाँ पर हैं, हाँ, और उनमें हमारी खुद की बिलिंग है। हाँ, तो ये ओके, किसी भी सप्लायर को आज तक की डेट में, हाँ, अभी जब से फेज 2 की स्टार्टिंग हुआ है, हाँ। किसी को ये राइट नहीं है कि वो हमसे माल खरीद के कहीं और बेच दे। नहीं, सारी राइट तो बिलिंग नहीं है सर, ये बात आपकी ये बात राइट है कि ये राइट नहीं है। लेकिन जो खबर आ रही है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग कह रहे हैं खामगांव मंडी और कर्नाटक की कुछ मंडी है वहाँ पर, मतलब ये खबर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझें कि 3 एजेंसी हैं सरकार की, मतलब जिनको नॉमिनेट किया गया है, नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार। 1-1 लाख टन चना इन तीनों एजेंसियों को सस्ते भाव पर भारत दाल के लिए बेचना था और वही चना जो है वो दाल में कन्वर्ट होकर भारत दाल योजना के तहत बेची जानी थी। ठीक है, अब जो हमें खबर मिल रही है अलग अलग सोर्सेज से वो ये कि नेफेड और एनसीसीएफ के लिए कोई शिकायत नहीं आ रही है, केंद्रीय भंडार के लिए शिकायत आ रही है कि वहाँ से जो लोग चना खरीद रहे हैं वो दाल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं और चना ही बेच रहे हैं मार्केट में और मोटा मुनाफा। क्योंकि आप देखिए कि 4,000 से भी कम के भाव पर आपने दिया है उनको चना, है ना। अगर वो 7,000 के आसपास के भाव के आसपास चना मार्केट में बेच दे रहा है तो मोटा मुनाफा कमा रहा है और आपका पर्पस भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं सर। मैं आपसे तथ्यों के आधार पर बात करना चाहूँगा। कई चीज़ें हम बाजार में सुनते हैं, वो हमेशा सच नहीं होती, अफवाहें होती हैं। हम तीनों संस्थाओं को जो भी क्वांटिटी मिली है
उसकी अगर हम सेल डाटा पे जाएं तो आप समझ सकते हैं कि वो उनमें कितना दम होगा उनकी बातों में। कि आज सुबह की मैं खबर बता रहा हूं आपसे कि जो दाल बेची गई है केंद्रीय भंडार के द्वारा, एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं देख करके ही आपको बिल्कुल आंकड़े तक लेके जाना चाहूंगा। एज ऑन डेट जो अवेलेबल क्वांटिटी जो सेल के लिए थी वो 1718 मैट्रिक टन थी। 1718 मैट्रिक टन दाल अगर हमने पूरे भारतवर्ष में बेची है, उसमें से क्या क्वांटिटी कोई आदमी कहाँ बेच देगा? जबकि मेरी खुद की दुकानों की रिटेल चेन है पूरे भारतवर्ष में 150 की, तो बाकी कहाँ वो? और मोबाइल वैन चल रही है इतनी सारी, और जिनके लोकेशन जियो टैगिंग वगैरह करके हम सभी को बता रहे हैं, एडवांस में प्रशासन और सभी जगह पे खबर जाती है कि आज यहाँ गाड़ियाँ चलेंगी, उस सभी चीज़ों का ब्यौरा है। तो इसका कोई तर्क भी नहीं है, कोई आधार भी नहीं है, सारी अच्छा, बातें बेबुनियाद हैं। ओके। और यही स्थिति लगभग हमारी, क्योंकि हम सभी लोग जुड़े हुए हैं किसी ना किसी सिस्टम पे, देखते रहते हैं। तो मैं मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता ठीक हूँ, बात है। हाँ एफेड और केंद्रीय भंडार की भी जो मोबाइल वैन चल रही हैं, हाँ हाँ। उनकी लोकेशन भी पूरे भारतवर्ष में उसी प्रकार से प्रशासन को सर्कुलेट करके दी राइट जाती हैं। राइट। इनमें कोई तथ्य नहीं है कि इस तरह का कोई भी ठीक है, आप इन सवालों को फेस कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 एजेंसियों को नॉमिनेट किया गया है, आपके यहाँ ही पार्टिसिपेशन क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कई बार कि ज्यादा हो रहा है मतलब। कोई हाँ। असामाजिक तत्व आपको ऐसी इस तरह की गलतफहमी दे रहे हैं या गलत सूचना दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। कई लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अगर उनको कोई काम किसी कारण से वो टेंडर में या किसी ऑप्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, तो वो गुमराह करने की राह पे चल पड़ते हैं। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोग जो है अपने इस तरह की बातें, मेरे ख्याल से भारत की संस्कृति इस तरह की बातें नहीं रखती है। नहीं हमारे ना तो हमारे ब्लड में है, ना हमारे नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको सर, आपको बुलाने का मकसद मुकेश जी यही है ताकि एक सही बात मैसेज जाए, क्योंकि कई मार्केट में जब इस तरह की बातें घूमती हैं और अगर मान लीजिए आप नहीं आते और हम अगर ये खबर चलाते तो एक वन वे मैसेज जाता। इसीलिए मैं आपकी बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप जुड़े हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि एक सही बात लोगों के सामने जाए कि एक्चुअल बात है क्या। अब मेरा अगला सवाल मुकेश जी आपसे ये होगा कि क्या अगर आप हमें बता पाएँ हमारे दर्शकों को कि आपके आउटलेट पर कितना परसेंट मतलब अब तक जो है वो चने की दाल की बिक्री हुई है, और ऑनलाइन आउटलेट पर कितने परसेंट की बिक्री हुई है? इसकी मैचिंग हुई है सर? इसको मैच किया है आपने? नहीं, ऑनलाइन हमने किसी के साथ टाई अप नहीं किया है, और ऑर्गेनाइज रिटेल चेन में भी हमारा टाई अप नहीं है। ऑनलाइन और ऑर्गेनाइज रिटेल चेन में नेफेड का टाई अप है। हमारा अपनी आउटलेट्स के थ्रू, मोबाइल वैन के थ्रू है। एनसीसीएफ का एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा, अपने बारे में ही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो तथ्य हैं वो यही हैं, और हमारी सभी दुकानों पे आज की डेट में दाल उपलब्ध है। अच्छा, एक सवाल सर आपसे और, अगर आप बता पाएँ कि चूँकि 1-1 लाख टन आप लोगों को बेचना है, तो अभी तक आपने कितनी बिक्री की है, और उसके बदले जो आपने बेचा है 1 लाख टन में से, उसमें से कितनी दाल आ गई है चने की दाल, भारत दाल के लिए? आज की डेट में जो क्वांटिटी मिल हुई वो 7,000 मैट्रिक टन और 5,000 मैट्रिक टन चना। मतलब इसमें दो फैक्टर हैं सर, एक है दाल चना और दूसरा है चना। यानी 80,000 मैट्रिक टन था चना जिसको हमें दाल बना के बेचना है, और 20,000 मैट्रिक टन उसको चने को पैक करके बेचना है, साफ करके और क्लीनिंग सॉर्टिंग करके। तो इसमें से जो क्वांटिटी आज हमारे पास अवेलेबल थी मिल्ड, 7,000 मैट्रिक टन चना दाल और 5,000 मैट्रिक टन चना अवेलेबल था, जिसमें से टोटल 1,718 मैट्रिक टन क्वांटिटी एक मिनट सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर दिया है मुकेश जी, मैं चाहता हूँ इसको रिपीट करें आप, क्योंकि मैं दर्शकों को थोड़ा डिकोड करके बताना चाहता हूँ कि मतलब चूंकि ये आरोप जब लग रहे हैं तो उसके जवाब आ रहे हैं, तो ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ आसान भाषा में अगर आप समझा पाएँ कि आपने अब तक अपने कोटे से 1 लाख टन के कोटे से कितना चना बेचा है, और उसके बदले में आपको दाल कितनी मिली है? चना नहीं, मैं वही बता रहा था कि ये सब कोटा अलॉटेड है हम सभी को। हाँ। उसमें से हमने जो दाल बनाई वो 7,000 मैट्रिक टन दाल हमारी बन के कितने में से तैयार सर? है।
7,000 मीट्रिक टन दाल आपको कितने चने के बदले मिली है? नहीं, वो तो टोटल एलोकेशन की बात कर रहा हूँ ना, उसमें से जैसे एलोकेशन मुझे हो गया, एलोकेशन के बाद जो क्वांटिटी मैंने अपने तैयार कराई मिलर से, वो 7,000 मीट्रिक टन चना दाल तैयार हुई, जिसमें से 1,718 मीट्रिक टन हम लोग बेच चुके हैं। और बाकी दाल कहाँ पे है सर अभी? सॉरी, बाकी की दालें कहाँ हैं? जो रिमेनिंग पल्सेस है चने का, वो कहाँ पे है अभी? अंडर प्रोसेस हैं। हाँ, और वो अलग अलग जगह पर प्रोसेसिंग चल रही है। वो स्टॉक में है सर, या मतलब आपके पास पुख्ता सबूत है कि वो स्टॉक में है, या ऐसा तो नहीं कि उसके बदले चना बेचा जा रहा हो मार्केट में? नहीं नहीं, देखिए, जब तक मैं किसी को बिलिंग ही नहीं करूंगा, आप समझिए, एक स्टॉक मुझे सरकार से मिला है, स्टॉक को मुझे प्रोसेस कराना है, वो मेरा ही स्टॉक है, मेरे पास वापस आना है। अच्छा जब तक मैं उसकी बिलिंग नहीं करूँ, बल्क बिलिंग में अलाउड नहीं है, अच्छा। मुझे रिटेल में ही बेचना है। जब मुझे रिटेल में ही बेचना है तो वो जाएगा किधर? नहीं नहीं, और बल्क उस बिलिंग नहीं स्टॉक की नहीं। इन एनी केस हाँ। और अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, उसकी स्टॉक की सेफ्टी की जिम्मेदारी हर संस्था की है, जिस संस्था को स्टॉक एलोकेशन हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्टॉक के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। अच्छा, ओके। ठीक। लेकिन नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि मतलब आप कह रहे हैं कि बाकी दालें हैं वो आएंगी सिस्टम में, लेकिन अगर मैं आपसे चूंकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे, मान लीजिए आपके यहाँ से किसी ने चना खरीदा, ठीक है, और अगर वो चना मार्केट में बेच देता है, तो क्या वो बेच ही नहीं सकता है? ऐसा कोई प्रोविज़न है कि बेच ही नहीं सकता है, या आप पकड़ नहीं सकते उनको? सर, सबसे पहले बात है कि खरीद ही नहीं सकता है, चना अच्छा खरीद ही नहीं सकता है कोई व्यापारी हमारे पास से। अच्छा। हमें वो प्रोसेस करा करके दाल में कन्वर्ट करके तब रिटेलिंग करना है। ये अच्छा ऐसा सरकार का निर्णय है, जिसको हम लोग अक्षर से पालन कर रहे हैं। अच्छा, अक्षरशः पालन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बढ़िया आपने जवाब दिया। आप कह रहे हैं कि अक्षरशः पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह का मामला आगे सामने आता है, क्योंकि मैचिंग तो होगी सर कि भाई आपने 1 लाख टन चने में से कितना चना बेचा, उसके बदले में दाल कितनी आई। अगर उसमें कोई मिसमैच आता है, जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही है, तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? हम इसको बिल्कुल वर्चुअली इसको टैली कर रहे हैं, रोजाना के रोजाना बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जा रहा है कि कितनी क्वांटिटी आई, कितनी कहाँ गई, और कौन से आउटलेट से बेची जा रही है, कहाँ से बेची जा रही है। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि उसमें कोई किसी तरह का मिसमैच होगा फिगर से। अच्छा अच्छा। आप ये कैसे कैसे इंश्योर करते हैं सर, ये आप कैसे इंश्योर करते हैं कि मिलर माल को प्लांट में ही लेके जा रहा है? ये कैसे इंश्योर करते हैं? कोई मैकेनिज्म है आपके पास इसको चेक करने का, रीचेक करने का? हाँ जी, उसको इलेक्ट्रॉनिकली चेक किया जा रहा है, उनके ट्रैकर्स लगे हुए हैं व्हीकल्स के ऊपर। हाँ। वो जैसे ही जहाँ से भी लेके चलता है तो उसको ट्रैकर्स के थ्रू ट्रैक रखते हैं। ये सारे व्हीकल पे ट्रैकर लगे हुए हैं सर? सारे व्हीकल में? सभी में लगे हुए हैं। सभी में लगे हुए हैं? जितना भी माल निकल रहा है आपके भंडार से, सब में ट्रैकर लगे हुए हैं? जी हाँ, और प्रॉपर पेमेंट के साथ वो वहां से चलती है जहां से लेके चलते हैं, बिकॉज हम लोग उसको पे कर रहे हैं उसके लिए। हाँ हम लोग उसके लिए पे कर रहे हैं, हाँ हाँ एडवांस में पेमेंट करके तब वो रिलीज होता है वहां से। हाँ हाँ। पेमेंट करने के बाद स्टॉक वहां से निकलता है, तो ओके। वो लॉस हमारा हो जाएगा। अगर अच्छा। हमने कुछ भी थोड़ा बहुत कहीं पे भी होगा तो लॉस होगा हमारा। हाँ हाँ इसलिए उसको पेमेंट के साथ वहां से चलता है, फिर प्रोसेसिंग के लिए पहुंचता है, जो सरकार के सेट नॉर्म्स के हिसाब से फिर दाल प्रोसेस होकर बन होके पैक करके चलती है। फिर उसके बाद से जो डे टू डे बेसिस के प्लान है, उसके बेसिस पे वो उसको आगे फर्दर मूव किया जाता है रिटेलिंग के लिए। और राइट। वो रिटेलिंग हम किसी और को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल, आखिरी सवाल मुकेश जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 एजेंसी हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, और नेफेड पे, एनसीसीएफ पे कोई सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। सिमिलर काम आप तीनों का है दाल के मामले में, जो बेचकर और उसके बदले दाल की बिक्री होनी है। तो फिर केंद्रीय भंडार को लेकर ही ये बात क्यों हो रही है? इसके पीछे की मंशा आप क्या देख रहे हैं? और क्या आपको ठीक है, आप अपने लेवल से सारा मैकेनिज्म आपने दुरुस्त रखा हो, क्या कहीं से आपको ये आशंका है कि बेशक आपके लेवल पर चीज़ें ठीक हो, लेकिन नीचे के लेवल पर कोई लीकेज हो? नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि स्टॉक्स को डेली मॉनिटरिंग हो रही है, और वो हमारे लेवल पे ही नहीं, इवन सरकार मॉनिटर कर रही है इसको। सरकार के लेवल पे भी मॉनिटरिंग हो रही है, तो ऐसा कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि ऐसी लीकेज होगी। और ये हाँ, जहां तक आपने कहा कि ये आप ही के यहाँ क्यों हो रहा है, उसके उसमें कई वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं लोगों के, उसके बहुत सारे कारण हैं। और हम
शायद हम उसको भी समझते होंगे कि वो नहीं, लोग ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है। आप कह रहे हैं कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है किसी का, जिनको नहीं मिला हो वो कर रहे हों। तो क्या एक एजेंसी के एमडी होने के नाते आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे जो इस तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट रख रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए इस तरह की बात ये कर रहे हैं कि भाई आपकी दाल में गड़बड़ी है, उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे आप? हम लगातार उन ऐसे जो तत्व हैं उनके ऊपर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम उन्हें आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। उनको लेकर के हम आगे भी बढ़ेंगे। जो भी विधिवत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी उसको निश्चित रूप से करेंगे। कि वो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। बेसलेस अफवाहें फैलाना, सरकार के प्रति भ्रांति पैदा करना और सरकार के कामों के ऊपर भ्रांति पैदा करना, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है, ये सही नहीं है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि हम सभी को एक मुहिम के रूप में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एक अच्छा कार्य है, राष्ट्र के प्रति इसको एक नीतिगत रूप में लाया गया है। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कार्य को अच्छे से अंजाम देते हुए और जितनी भी हमारे नागरिक हैं उनकी जितनी भी मदद कर सकते हैं और इस महंगाई पर काबू करने के लिए जो भी उपाय हैं उनको करें। ये शायद हम सभी के लिए बेहतर होगा। ऐसे मेरी प्रार्थना भी है सभी से। और जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं वो भी सही रास्ते पे आकर के इसमें सहयोग करें, ऐसा मेरा निवेदन है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो ये इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जो इस तरह की बात हो रही है, उन तमाम आरोपों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी बिजनेस से बातचीत करने के लिए।